के माता देखो शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है दैत्य गुरु है और उनको सर्वशास्त्र प्रवक्तारम कहा गया है, सभी शास्त्रों के प्रवक्ता है। और यहाँ तक कि मृत संजीवनी विद्या भी शुक्र जानते हैं। तो दसम स्थान क्या कर्म का स्थान है, दसम स्थान क्या कर्म का स्थान है। यहाँ पर शुक्र, यहाँ पे शुक्र व्यक्ति को भाग्यवान, जिस जातक के दसम में शुक्र हो वह व्यक्ति भाग्यवान, कीर्तिमान, तेजस्वी, बुद्धिमान और विख्यात होता है, उसको लोग जानते हैं क्योंकि चतुर्थ पे दृष्टि पड़ती है। चतुर्थ भाव जनता का भाव है, तो इसलिए जनता में उसका मान सम्मान होता है, लोग उसके जान पहचान होती है और जनता द्वारा भी वह पूजा जाता है। वह व्यक्ति, अब दसम भाव क्या कर्म का भाव है, तो वह व्यक्ति कौन सा काम, पूजा पाठ ध्यान परायण इत्यादि कार्य करके धनवान बन सकता है। शुक्र से संबंधित बिजनेस बताएं तो हर एक खूबसूरत चीजों पे शुक्र कार्य करता है। कंप्यूटर संबंधित चीजें, डिजाइनिंग, आर्ट, कला, कॉस्मेटिक चीजों से संबंधित चीजें, लिक्विड तरल पदार्थ इत्यादि का, शराब का बिजनेस करके तरल पदार्थ में, इन चीजों का भी व्यापार करके व्यक्ति धन लाभ कमा सकता है। लेकिन दसम में जब शुक्र होते हैं तो अर्ध शिक्षित होता है, पूरी तरह शिक्षित नहीं होता, स्त्री और पुत्रों से अधिक प्रेम करता है, देवता एवं पितृ, देव और पितृ की पूजा करता है, अर्थात सेवा करता है, देवता और पितृ सबको मानता है। अर्थात वह वो क्या बोलते हैं, जो लोग धार्मिक में विश्वास नहीं करते, धर्म कर्म में, उनको क्या बोलते हैं, नास्तिक। नास्तिक। तो वह व्यक्ति नास्तिक नहीं होता, वह व्यक्ति नास्तिक नहीं होता, वह देवताओं में पूजा पाठ के समय विचार करता है और अपने पुत्रों से प्यार करता है, अपने घर वालों से, अपनी बात से प्यार करता है और देव पितृ दोनों को पूजता है। और कहीं वाद विवाद की स्थिति पड़ जाए, कहीं बहस की स्थिति पड़ जाए तो उसमें बड़ा माहिर होता है, वाद विवाद से धन और मर्यादा दोनों प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति अगर वकालत इत्यादि में आ जाए तो ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि सामने वाला पराजित हो जाए, जिससे धन अर्जित भी हो जाता है। पंडित हो जाए तो पंडित में भी शास्त्रार्थ इत्यादि अब तो बंद हो गए, पहले जो शास्त्रार्थ इत्यादि होते थे, इससे धन और मर्यादा दोनों प्राप्त करते हैं। स्त्री सुख प्राप्त होता है शुक्र अगर दशम में हो तो। और ऐसे जातक के पास बड़े भाई और बड़े बहनें भी होती हैं, अर्थात भाइयों का भी सुख प्राप्त करता है। कहीं पे अगर शुक्र बृहस्पति अथवा बुध अथवा चंद्रमा के साथ हो तो जातक बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि करने वाला, अत्यंत यशस्वी, बहुत ही भाग्यशाली और बोलने में बहुत माहिर होता है, बोलने में अत्यंत प्रबल होता है। तब जब दशम में, दशम भाव से हमने कहा क्या, अगर बृहस्पति की दृष्टि पर है, बृहस्पति भी वही हो, सूर्य और मंगल इत्यादि से हो तो राजकीय सेवाओं में नहीं, तार्किक और बोलने वाला बहुत बढ़िया होता है। ऐसे व्यक्ति पंडित का काम कर ले, पौरोहित्य कर्म कर ले, व्यापार कर ले, कॉस्मेटिक आइटम्स, जो कॉस्मेटिक्स के आइटम्स होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन चीजें,
डिजाइनिंग, कला, आर्ट, सब चीज में माहिर। कंप्यूटर में इंटीरियर डिजाइनिंग, ये जो नक्शा उक्सा पास करते हैं घर इत्यादि बनाने में, इन चीजों में हर एक नए चीजों में जो भी चीज नई आती है उसमें, और लिखित संबंधित चीजों का व्यापार इत्यादि करके भी धन लाभ कमा सकता है। दसम चतुर्थ पे दृष्टि पड़ती तो भूमि भवन वाहन शुक्र शुक्र देते हैं। कौन? भूमि भवन वाहन सुख भी शुक्र देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। शुक्र के अब साथ में ध्यान देना यदि सूर्य दसम दसम भाव में शुक्र के साथ में सूर्य हो तो शुक्र के साथ कौन? सूर्यदेव। दसम में शुक्र के साथ सूर्य हो। देखो एक चीज का ध्यान दीजिए कि सूर्य से अस्त न हो जाए शुक्र, क्योंकि सूर्य में तेज ज्यादा होता है, और शुक्र अस्त न हो जाए। अस्त कब होते हैं? जब दोनों लगभग एक ही डिग्री पे होते हैं। थोड़ा अंश में अंतर है, अंश में अगर दोनों का अंतर एक 6 पे है, एक 12 अंश पे है, मतलब 5-6 अंश का अगर अंतर है, तो शुक्र बड़ा अच्छा प्रभाव देंगे सूर्य के साथ। लेकिन अगर जो है अंश में ज्यादा अंतर नहीं है तो अस्त हो जाते हैं शुक्र, तब अस्त हो जाते हैं, तब उतना प्रभाव नहीं देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शुक्र जो है प्रभावहीन हो जाएंगे। सूर्य से युद्ध हो जाए तो ऐसी स्थिति में शुक्र फल देते हैं, लेकिन उतना फल नहीं। नीच राशि में पहुंच जाए, नीच राशि कौन होती है? 6 नंबर में, तो पैसे इत्यादि तो आएंगे, लेकिन थोड़ा सा नीचे में ध्यान जाएगा। भूमि भवन वाहन सुख, सब सुखों में स्त्री सुख भी हावी हो जाएगा, और कई बार पर स्त्री गमन इत्यादि में अगर व्यक्ति हो गया तो थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। कब? जब नीच में हो गए, किसी शुभ ग्रह से दृष्टि नहीं होंगे तब। जब शुभ ग्रहों से दृष्टि होंगे तब ऐसा नहीं होगा, तब ऐसा नहीं होगा। राहु केतु के साथ हो जाए तब थोड़ा प्रभाव शुक्र कम दे पाते हैं, क्योंकि राहु प्रभावित हो जाता है, और ये सौम्य ग्रह है, तब उतना परिणाम नहीं दे पाते हैं। 6, 8 के 12 के स्वामी हो के दसम भाव में बैठ जाए, मतलब इनकी राशि छठे घर में है, 8वें घर में, 12वें में है। 8वें 12वें घर में की राशि है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन छठे में हो तो कई बार जो है जो कर्मों का सही फल होता नहीं दे पाते। अगर छठे 8वें घर में इनकी राशि हो तो 8वां घर क्या गोपनीय विद्या का है, ऐसा व्यक्ति कर्म ही करेगा, गोपनीय तंत्र मंत्र ज्योतिष कर्म कांड इत्यादि का ही कर्म करके अधिक धन कमाएगा 8वें में। लेकिन अब 8वें में इनकी राशि है तो अपने दशा अंतर दशा में गोपनीय रोग, गुप्त रोग जरूर देंगे। गुप्त रोग के मतलब क्या? पेशाब संबंधी दिक्कतें, पेशाब के अंगों में इन्फेक्शन इत्यादि समस्या तब देंगे जब ये 6, 8, 12 के भाव में इनकी राशि बनी हो या बैठे होते हैं। तो अगर अभी दसम में बैठे हैं, 6, 8, 12 के स्वामी होकर बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कर्मों में थोड़ा कम फल देंगे फल, लेकिन उतना प्रभावी नहीं दे पाएंगे। सूर्य के साथ भी अगर अस्त नहीं है तो बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं शुक्र। अस्त भी होते तो देते हैं, लेकिन उतना नहीं दे पाते जितना स्वच्छंद रूप से देते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न करना चाहते थे? एक हैंड और से प्रश्न करें। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बताएं। चतुर्थ भाव में मैंने क्लियर सुना नहीं। अगर चतुर्थ भाव में शुक्र शत्रु राशि मंगल मेष राशि में है तो क्या फल क्या प्रभाव देंगे? मेष राशि में चतुर्थ मंगल भाव मेष में है शुक्र। मंगल मेष में है, शुक्र कहाँ है?
मेष राशि में चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो क्या फल देंगे? मंगल आपका आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। किसी को अगर आवाज क्लियर इनको सुनाई दी हो तो बताएं। सुरेंद्र जी, इनकी आवाज अगर क्लियर सुनाई दी हो तो बताएं क्या बोल रहे हैं। जी गुरुजी। जी गुरुदेव, चतुर्थ भाव में शुक्र, चतुर्थ भाव में शुक्र देव बैठे हैं, ऐसा बोल रहे हैं गुरुजी। चतुर्थ में शुक्र नहीं बोल रहे, मंगल मेष राशि में है और आगे नहीं बताए कुछ। गुरुजी मेरे ख्याल से गुरुदेव ये मेष बोलना राशि का चाह शुक्र कि चौथे चतुर्थ एक बार इनको गुरुजी बोल। आप लोग माइक बंद करो, आप लोग माइक बंद करो, सब लोग माइक बंद कर लो। एक बार आप लेफ्ट होके पंडित जी दोबारा ज्वाइन हो और तब प्रश्न करें, क्योंकि आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है और कोई भी नहीं सुन पा रहा है। तो थोड़ा सा एक बार लेफ्ट हो जाए, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करके मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। एक बार लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन करें और फिर बोले। हाँ गुरुदेव, मैं प्रश्न कर रहा था कि चतुर्थ भाव में मेष राशि में शुक्र अवस्थित हो तो कैसा फल देंगे शुक्रदेव? क्योंकि मेष राशि शत्रु राशि होगी शायद। देखो, ये गुरु है, इनके लिए शत्रु उतना राशि माने नहीं रखे। सूर्य के साथ मिलकर बहुत बढ़िया फल देते हैं। सूर्य के अगल बगल ही होते हैं शुक्र, ठीक है। ये गुरु है। बृहस्पति और शुक्र के लिए शत्रु राशि और मित्र राशि ज्यादा माने नहीं रखती, अगर परिस्थिति अनुकूल न हो, प्रतिकूल न हो, कई बार पाप ग्रहों से युक्त न हो। तो ये शुक्र है क्या कि भले ही दैत्य श्रेणी के ग्रह हैं, लेकिन क्योंकि गुरु है, ब्राह्मण है, तो ये ज्यादा फल शुभ ग्रहों से दे पाते हैं, बल्कि दैत्य श्रेणी के ग्रहों से ये शुभ फल नहीं दे पाते। जैसे मान लो राहु केतु शनि के साथ ये बढ़िया फल नहीं दे पाते। ये अगर फल दे पाते हैं तो ज्यादातर शुभ ग्रहों के साथ बढ़िया फल दे पाते हैं। शुभ ग्रहों के साथ ये बढ़िया फल दे पाते हैं। तो अगर ये मंगल के साथ होते तो मंगल क्या ऊर्जा, ताकत, शुक्र क्या बल और वीर। अगर इनसे मंगल से युति हो गई, दृष्टि संबंध बन गया है, या मंगल के राशि का प्रभाव आ गया है, तो कई बार सुख की चाहत ज्यादा होगी। चतुर्थ भाव में होंगे तो भूमि भवन वाहन सुख, स्त्री सुख की चाहत होगी, और वह किसी भी प्रकार से मिल जाए। मतलब अन्य लोग जाति इत्यादि का ध्यान देंगे। अगर मंगल से संबंध बन रहा है तो इनको सुख चाहिए। अपने से नीच जाति में भी अगर मिलता है, या कोई स्त्री की कुंडली है तो उसका जो है, उसको पुरुष सुख के लिए जो है, किस कोई नीच जात, अपने जात से नीच जात भी मिल जाता है तो उसके वह विचार नहीं करेगा, वह सुख ले लेगा। मतलब भूमि भवन वाहन, भूमि का भी सुख, वाहन का अच्छा घर। चतुर्थ में अगर शुक्र हो जाए तो घर नहीं, लग्जरी घर, मतलब सजा सजाया घर, बढ़िया घर। ऐसा नहीं कि बस एक घर बना लिया, ठीक है, ऐसा नहीं, एक अच्छा घर, लग्जरी। भूमि भी, वाहन, वाहन कैसा, ऐसे नहीं कि टूटा फूटा खटारा जैसे है, अच्छी अच्छी गाड़ी। एक गाड़ी है, कोई नई मॉडल आई, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी जैसा जो है। अब इसी क्रम में भूमि भवन वाहन, ऐसे व्यक्ति पूजनीय होते हैं, समाज में इज्जत होती है, उनकी सम्मान होती, मान मर्यादा होती, जनता में भी प्रिय होते हैं। और अब क्या कहते हैं, और सुख में क्या, भोग विलास सुख, भोग विलास, गाड़ी घोड़ा, भूमि भवन वाहन, सबका सुख तो ले ही रहे हैं। कई बार स्त्री सुख, अगर जातिया की कुंडली हो तो
पुरुष सुख के लिए वह अनैतिक कृत्य करने में भी संकोच नहीं करता। कब? जब शुक्र और मंगल की युति हो जाए तब। ऐसी दशा में अगर उसको सुख घर पे प्राप्त है तब तो ठीक है, नहीं तो वो बाहर से भी ऐसा सुख लेने में परहेज नहीं करेगा। यहाँ तक कि जात इत्यादि की जो बाधाएं होती हैं, अपने जात से छोटी नीची जाति में भी वह सुख लेने में, समझ सकते हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो वो परहेज नहीं करता, क्योंकि शुक्र जो है बल और वीर्य है, मंगल है ऊर्जा ताकत। जब ताकत और इनका समावेश होता है तो कई बार चारित्रिक वृत्तियां भी आ जाती है। ठीक है गुरु जी, समझ में आया? पंडित गुरु जी। जी गुरुवर, जी गुरुवर। केवल मेष मेष राशि में ही बैठा है। मंगल तो तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में मंगल, चतुर्थ में शुक्र, मेष का शुक्र। कुंडली डाल दो इसे। हम दसम भाव पढ़ रहे थे तो दसम भाव से चतुर्थ भाव तक तो ठीक है। अन्य भावों की बात करना है तो आप एक बार या तो फिर कुंडली डाल दीजिए या तो फिर पर्सनल फोन कर लें किसी की है तो। क्योंकि अगर समूह में पढ़ना तो जो चल रहा है उसी भाव से संबंधित दशम में चतुर्थ से ही प्रश्न बढ़िया होता है, क्योंकि यही चल रहा है। फिर भी अगर समझना है तो कुंडली अगर हो सकता है तो शेयर कर दो ताकि सब समझे। ठीक है, अब एक एक ग्रह बताएंगे तो फिर अच्छा नहीं पड़ेगी, या तो कुंडली सामने हो जाए या तो फिर ऐसी दशा में पर्सनल फोन कर लेना। सुमन गुरुजी बहन जी मेरा प्रश्न प्रश्न करें। ये है, जैसे जी गुरुदेव, आगे बताइए। ठीक है, हेलो, आगे बताइए। आवाज आ रही है बोले गुरुजी बहन जी, मेरी? बोले। हेलो, बहन जी बोलिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे दशम भाव के सामने चतुर्भाव आ रही में, है आपकी आवाज? ओके, दशम भाव के सामने चतुर्भाव में जैसे अभी शुक्र की बात चल रही थी, तो शुक्र वक्री भी है और अस्त भी होके बैठ जाए, फिर वो दशम भाव पे कैसे प्रभाव डालेगा? वक्री भी और वो भी, और वो चौथे भाव और दसम भाव को कैसे फल देगा सामने? और कोई आपने इंस्ट्रूमेंट अभी ये वगैरह बात लगाया तो एक बार या तो कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगाया तो निकाल के बात करें, या तो फिर मुझे माइक बंद करने दीजिए, क्योंकि दोनों आदमी बोलते हैं ना तो समझ में नहीं आता। तो हाँ, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही तो एक बार। जी गुरु, बोले बहन जी। बहन जी प्रश्न दोहराए। शुक्र बैठा है चौथे भाव में, दसम भाव पे दृष्टि डाल रहा है, लेकिन शुक्र यहाँ पे अस्त भी है और वक्री भी है, तब वो 10वें भाव का फल कैसे देगा? और गुरुजी जैसे आपने ये बताया कि सूर्य के साथ बैठा शुक्र अच्छा होता है, लेकिन हमने तो गुरुजी शायद पहले यही बात पढ़ी थी कि सूर्य के साथ अगर अस्त होके शुक्र बैठा है तो वो बुरा होगा। तो मतलब अस्त होने पे ही प्रभाव खराब करेगा, लेकिन अगर वैसे बिना अस्त होए बैठे हो तो अच्छा रहेगा। मेरे दो प्रश्न है गुरुजी ये। बहुत बढ़िया प्रश्न। कि देखो, अस्त होने पे सूर्य का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र में बल कम रहेगा। शुक्र जो है सूर्य की रोशनी से जो है ना, अस्त होने का मतलब क्या, अस्त कैसे होते हैं ग्रह? सूर्य में प्रकाश ज्यादा होता है, अग्नि ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है। तो कई बार जब जो भी ग्रह सामने आता है सूर्य के, तो सूर्य के प्रकाश के आगे वह प्रकाशहीन हो जाता है। जैसे मान लो कोई गांव का मुखिया हो, खूब बढ़िया प्रभाव उसका गांव में हो, इज्जत हो, मान हो, सम्मान हो, सब लोग चाहते हैं, वहीं पे गांव का या उस क्षेत्र का राजा आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, तो मुखिया को कौन पूछता है? सब लोग प्रधानमंत्री को देखने लगेंगे। मुखिया की इज्जत वहां कुछ
नहीं होगी जितना प्रधानमंत्री की इज्जत होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुखिया प्रभावहीन होगा, उसका प्रभाव नहीं होगा। हाँ, प्रधानमंत्री के सामने वो बिल्कुल प्रभाव नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसका प्रभाव गांव के लोगों पे है, एक मुखिया के नाते है, एक प्रधान के नाते है, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत बड़ी ऊंची पर। तो वैसे सूर्य क्या, सूर्य तेज है, प्रकाश है, कोई लो प्रकाश, या एक ऐसे समझ लो कोई दीपक जल रहा है, घर में कोई दिया जलाए हो, उसके आगे 200 वाट या 100 वाट का बल्ब जला लो, तो निश्चित रूप से उसमें प्रकाश, दिया का प्रकाश बिल्कुल उसमें लीन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दिया बिल्कुल, लेकिन जैसे ही 200 वाट का बल्ब बुझाओगे, हाँ, आपको रोशनी कम लगेगी। रोशनी, क्योंकि आपने 200 वाट की जब बल्ब की रोशनी देख लिया है, तो आपको रोशनी तो कम लगेगी कि रोशनी कम है, हो सकता पढ़ ना पाओ। लेकिन जो दीपक जल रही है, जो दिया जल रहा है, ऐसा नहीं को घर को पूरा अंधेरा कर देगा, उजाला तो करेगा ही। लेकिन अब यह है कि सिर्फ दीपक जल रहा है, तो जितना उजाला आपको प्रतीत होगा, महसूस होगा, उसके बाद 200 वाट का बल्ब जला दो, 200 वाट का बल्ब जैसे बुझा देते हो, तब आपको लगेगा कि नहीं, बस दीपक ही जल रहा है। उतना उजाला नहीं पता चलेगा जितना अकेले में दीपक से महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने पहले ज्यादा उजाला देख लिया। तो वही होता है कि सूर्य जिन ग्रहों के साथ होता है, राहु केतु कुछ होते, क्योंकि राहु केतु करते हैं क्या, उस पर छाया डाल देते हैं, उसको प्रकाश को आने ही नहीं देते, पृथ्वी पे छाया डाल देते हैं। छाया माने परछाई, और परछाई के कारण फिर वो प्रकाश जब आएगा नहीं तो फल नहीं दे पाएगा। बाकी जितने भी ग्रह हैं, जब सूर्य से युति या दृष्टि संबंध में हो जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश उनके प्रकाश को, अब जैसे ही युति हुआ इनका शुक्र और सूर्य का, तो अब ये मतलब, तो वहां सूर्य क्या जो है फल ज्यादा हो जाएगा, शुक्र का कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि शुक्र फल नहीं देंगे, शुक्र भी फल देंगे, लेकिन जितना वो स्वतंत्र रूप से दे पाते उतना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सूर्य का प्रभाव वहां ज्यादा हो गया, सूर्य का फल प्रभाव ज्यादा हो गया। लेकिन अगर अंश बल में अगर अंतर है, तो शुक्र भी प्रभाव देंगे, सूर्य भी प्रभाव देंगे। समझ गई बहन जी? अब मान लीजिए चतुर्थ भाव में शुक्र है, तो शुक्र भूमि भवन वाहन सुख दे रहे हैं और अस्त हो चुके हैं। तो अस्त में है क्या कि अब यहाँ सुख से होता है क्या, माता का सुख बढ़िया देते हैं शुक्र, लेकिन वहां सूर्य का प्रभाव है, तो माता दुबली पतली हो जाएंगी, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर कर जाएंगे, माता थोड़ा कमजोर हो जाएगी। घर शुक्र करते हैं क्या, घर में सुख शांति समृद्धि करते हैं। यहाँ सूर्य आ गए, राजा आ गए, तो थोड़ा सा राजा का स्वभाव क्या होता है, घमंड वाला, गुस्से वाला कुछ। तो अब थोड़ा सा घर में के लोगों में थोड़ा सा गर्मी आ गई, व्यक्ति में गर्मी आ गया कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। भूमि भवनवान हो सकता है व्यक्ति राजकीय सेवाओं में हो तो उसका घमंड आ जाए, धन ज्यादा हो, जमीन का घमंड आ जाए, या पिता उच्च अधिकारी हो उसका घमंड आ जाए, या व्यक्ति अच्छा शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसका। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ईगो जन्म ले लेगा सूर्य के आने से चतुर्थ भाव में, व्यक्ति थोड़ा कई बार घमंडी, ऐसे घमंड के कारण या ईगो के कारण कई बार घर का माहौल थोड़ा गर्म होता है। बस इतना ही अंतर होता है। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा क्षीण होता है, क्षीण मतलब माता दुबली पतली हो जाएंगी, या स्वास्थ्य में थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठता है, विशेषकर जो पाप ग्रह होते हैं रिश्तों में, थोड़ा सूर्य कहाँ जहाँ बैठता है उस भाव में थोड़ा गर्माहट लाता है। तो घर वालों का भी थोड़ा ये होगा, थोड़ा ईगो में होंगे, तो हमारे यहाँ ये चीज है, थोड़ा सा घमंड। और यहाँ क्या शुक्र करता है, क्या भूमि भवन वाहन सुख देता है। लेकिन अब जब अस्त हो गया या शुक्र में दम नहीं है, तो ऐसे स्थिति में कई बार जो है, जो चारित्रिक गलत बताए वो नहीं दे पाता। हाँ, कई बार अगर इसका संबंध जो है तृतीय से बन जाए, द्वितीय से बन जाए, तो
अब वहां युति हो जाए सूर्य से तो आंखों में दिक्कत दे देता है, तो वहां आंखों में दिक्कत दे देता है। कहाँ? द्वितीय में, तृतीय में या लग्न में। लग्न में भी सूर्य जब क्या कहते हैं शुक्र शुक्र सूर्य से अस्त हो जाए तो कई बार जो है ये दिक्कतें दे देता है। बस इतना ही करेगा, थोड़ा सा फल जरूर कम हो जाएगा जितना। गुरुजी ये वक्री भी है, वक्री होके फिर इसको चेष्टा वाला हो जाएगा तो? हाँ, अगर वक्री में तब कैसे देखेंगे? वक्री भी है और अस्त भी हो, दोनों चीजें हो। ऐसा है कि शुक्र का वहां अस्तित्व तो रहेगा, उतना फूल का प्रभाव नहीं दे पाएगा। फूल के प्रभाव जितना शुक्र में होता है ना, जैसे चारित्रिक प्रवृत्तियां खराब बताई थी, इन चीजों पे नहीं हो पाएगा। लेकिन शुक्र का ऐसा अस्तित्व, जब भी दशांतर दशा आएगी तो चाहे थोड़ा ही फल देगा। ऐसे व्यक्ति के भूमि भवन वाहन होगा, जनता में मान सम्मान बना ही रहेगा, भले ही वो बकरी हो चाहे मार्गी हो। ठीक है, उनका घर बढ़िया ही होगा। अब जो सूर्य में जो दुर्गुण है, चूंकि शुक्र शुभ ग्रह है तो सूर्य की जो दुर्गुण को दूर करते वो नहीं दूर कर पाएंगे, बस प्रभाव इतना ही होगा। जो सूर्य के दुर्गुण क्या होता है, ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है थोड़ा। ऐसे लोगों के घरों में वो घमंड नहीं आ पाएगा। जो माँ के पास में थोड़ा शुक्र अकेले होते तो माँ का सुख बढ़िया देते हैं, लेकिन अब सूर्य से हुआ तो माँ दुबली पतली हो गई तो उस चीज को थोड़ा मैनेज नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही अंतर आएगा, और ज्यादा वो नहीं होगा, क्योंकि ये शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह हर स्थिति में बढ़िया ही फल देते हैं। अब विशेषकर केंद्र में, केंद्र के घर कौन? केंद्र और त्रिकोण में, एक 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 नंबर घर में, प्रथम लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम में, और त्रिकोण में कौन? पंचम और नवम में। इनमें ये शुभ ग्रह तो बढ़िया ही फल देते हैं। ठीक है बहन जी, ये कैसे भी हो, मार्गी हो, वक्री हो, चाहे जैसे हो, ये बढ़िया ही ठीक है, फल देते हैं। हाँ, ठीक है गुरु। प्रभाव में थोड़ा कमी जरूर हो जाती है। तो ये 10वें भाव का भी सेम ऐसे ही देंगे ना, कम प्रभाव करेंगे वहां पे जो 10वें भाव में? हाँ, कहीं भी किसी भी भाव में अगर अस्त हो जाते हैं तो प्रभाव में थोड़ा कमी जरूर होगी, प्रभाव में थोड़ा कमी जरूर होगी। अगर वो अस्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रभाव में कमी करेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं कि सूर्य के अगल बगल ही शुक्र होते हैं, बस ज्यादा ज्यादा एक दो घर आगे पीछे, कितना भी पीछे हो तो ज्यादा ज्यादा 3 घर, वैसे ज्यादातर एक दो घर ही आगे पीछे होते हैं शुक्र और सूर्य। कभी कभी संयोग बन जाए तो 3 घर में जाते हैं, नहीं तो एक दो घर आगे पीछे ही होते हैं। सूर्य जहाँ उससे 2 घर पीछे या आगे शुक्र हो सकते हैं, या कई बार युतियां होती है, क्योंकि ये लोग एक एक महीने, इनका जो एक एक महीने पे राशि के निकलते हैं तो नियर अबाउट करीब करीब 7 ही होते हैं, एक दो घर के आगे पीछे ही होते हैं। ठीक है बहन जी? ठीक है गुरु जी, हाँ जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न शुक्र से? जी गुरु जी। प्रश्न करें। गुरु जी थोड़ा दृष्टि के बारे में बताइए। शुक्र की देखो दृष्टियां कोई ज्योतिष शास्त्र में और भी बताई गई है, 1 पाद से, 2 पाद से, 3 पाद से, लेकिन जो मेन दृष्टियां होती है शुक्र जो है, शुक्र बुध सूर्य और चंद्रमा, इनको जो है एक ही दृष्टि प्राप्त है। 7वें घर, अपने जहां भी बैठते हैं वहां से 7वें घर को देखते हैं, ये 7वें घर को देखते हैं। अगर मान लो 10वें में बैठे हैं तो दसम से 7वां कौन हुआ? दसम से 7वां सुख भाव, माता वाला घर हुआ। तो ऐसे में भूमि भवन वाहन सुख, माता से सुख और जनता के बीच प्रेम। चतुर्थ में बैठे हैं तो दसम पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, चतुर्थ में बैठे हैं तो दसम पे दृष्टि पड़ेगी। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस भी कर सकते हैं,
और वाणी से संबंधित चीजें शुक्र है तो कई बार वाणी, कर्मकांड, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और बोलने में अत्यंत माहिर होते हैं। अगर दसम पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, दसम में स्वयं है, तो ऐसे व्यक्ति से बोलने में माहिर है होते हैं। वाणी के कारण, अपने वाणी के कारण अगर ये मंत्र पढ़ रहे हैं तो इनके मंत्रों में इतना वो होगा कि इनके अगल बगल के लोग प्रभावशाली, अगर कहीं आर्गुमेंट कर रहे हैं, वकील है आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो इनकी बात इतना प्रभावी होगी कि सामने वाला वकील जो है नतमस्तक होगा, जज पे प्रभाव पड़ेगा और उसी वाणी के बदौलत इनको धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब मिलेगी। पंडित हो गए, वो हो गए, या किसी चीज के सलाहकार हो गए, तो इन चीजों में भी इनको सुख मिलता है। बिजनेस अगर शुक्र दशम में है तो बिजनेस करना चाहे तो हर एक सौंदर्य प्रसाधन चीजें, कॉस्मेटिक चीजें, लिक्विड चीजें, तरल पदार्थों का बिजनेस कर सकता है व्यक्ति। तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुरुजी पेट्रोल का भी हाँ तरल पदार्थों से तो शनि से होता है, लेकिन शुक्र से भी तरल पदार्थों का कर सकते हैं। पेट्रोल का भी जो है बिजनेस कर सकता है, क्योंकि हर एक सुंदर चीजों में इनका इनका अपना स्थान होता है। जो भी सुंदर चीज, जो भी अब गाड़ियों में लगता है, ऐसा व्यक्ति इंटीरियर हो सकता है, डिजाइनर हो सकता है, डिजाइनिंग में, आर्ट में, कला में, इन चीजों में व्यक्ति माहिर हो जाता है जब शुक्र का प्रभाव हो। हर एक चीज खूबसूरत चीजों पर इनका अधिकार होता है। शुक्र हर एक नई चीज, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर संबंधी चीजों में, कई बार व्यक्ति कंप्यूटर से इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्रों में आगे बढ़ जाता है, तो शुक्र से हर एक नई टेक्नोलॉजी, शुक्र से विदेशी भाषा इत्यादि का भी ज्ञान होता है, तो शुक्र हर एक नई चीजों के इनका अधिकार होता है। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे शुक्र से प्रभाव। और शुक्र जो है, जैसा कि कहा गया, शुक्र है कौन? दैत्य गुरु, दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र यहाँ बढ़िया फल देते हैं, शुक्र दशम भाव में बढ़िया फल देते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के दशम भाव में शुक्र है तो इस प्रकार के फल आप बता सकते हैं, किस प्रकार से वह कार्य कर सकता है। दशम भाव से एक चीज और देखते हैं, अगर दशम घर पे बुध हो तो व्यक्ति ज्यादातर व्यापार में रुचि लेता है, व्यापारिक कार्यों में पारंगत होता है। दशम भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, दशम भावों पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति व्यापारी होता है। दशमेश और लग्नेश एक राशि में हो, दशम भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी एक भाव में हो, किसी भी एक राशि में स्थित है, तब भी व्यक्ति व्यापार की तरफ उसका आकर्षण ज्यादा होता है। अर्थात लग्न का स्वामी और दशम का भाव स्वामी अगर एक राशि में हो तब भी व्यक्ति का जो ज्यादातर वो नौकरी से अच्छा वो करेगा, क्या व्यापार करना ज्यादा पसंद करेगा, अर्थात व्यापार में उसका आकर्षण ज्यादा होगा। लग्नेश दशम भाव में गया हो या दशम भाव का स्वामी लग्न में हो, तब भी व्यक्ति को व्यापार में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। दशम भाव के स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हो, केंद्र कौन? 1, 4, 7 और 10 भाव, त्रिकोण कौन? 5 और 9, कहीं शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। दशम भाव में जो हम दशम भाव पढ़ रहे उसमें कोई भी अंक लिखा हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब जो भी अंक लिखा होगा, सुन पा रहे हैं आप लोग? आवाज समझ में आ रही सबको? जी 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 गुरु जी। हाँ,
आवाज आ तो रही है। दसम भाव में कोई ठीक है, माइक बंद करें। दसम भाव में कोई न कोई गिनती लिखी होगी, 1 से लेके 12 तक कोई न कोई गिनती लिखी होगी। अब उसके स्वामी जो भी हैं, अगर वो केंद्र में ही है अथवा त्रिकोण में है, त्रिकोण कौन, 5वें 9वें भाव में, कहीं से शुभ ग्रहों से दृष्ट है। शुभ ग्रह कौन कौन होते हैं? शुभ ग्रह गुरु और शुक्र सबसे शुभ ग्रह। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा, जब चंद्रमा में बल हो, और पाप ग्रह से युत या दृष्ट न हो बुध। बुध जो है पाप ग्रहों से युत या दृष्ट न हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में बुध है, तो बुध भी निसंदेह शुभ ग्रह होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शुभ ग्रह शुक्र और गुरु बृहस्पति है। तो इनसे अगर दृष्ट है और दसम भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित है, तब भी व्यक्ति का जो है ज्यादातर झुकाव व्यापार की तरफ जाएगा। अगर वह नौकरी में भी होगा तो सोचेगा कि कोई एक आध धंधा कर लूं तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि धंधे में ज्यादा प्रॉफिट होता है। तब भी उसका झुकाव कहाँ होगा? व्यापार की तरफ। अभी हमने जैसे कि बताया, मंगल बृहस्पति और सूर्य का संबंध बन जाए तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है। आज हम बता रहे हैं व्यापार कब कब व्यक्ति करता है, व्यापार में कब कब झुकाव होता है। और दशमेश अगर अपनी ही राशि में, स्वराशि में कहीं बैठा है, ये दसम भाव जो है उसके स्वामी कहीं भी वह अपनी राशि में बैठा है और कहीं से शुभ ग्रह उसको देख रहा है, तब भी व्यक्ति की जो है इच्छा ज्यादातर व्यापार में रहती है। ठीक है। अच्छा, 8 12 भाव में अगर पाप ग्रहों से दृष्ट बुध गुरु और शुक्र हो, 6 8 12 भाव में अगर बुध गुरु अथवा शुक्र हो और पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों से देखे जा रहे हैं, मतलब पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में जातक को किसी भी व्यापार में सफलता नहीं मिलती। अभी तो हमने व्यापारी बनने के लक्षण बताया, कब कब व्यापार में बढ़ने लाभ कर सकता है। अब बताया कि बुध और गुरु अगर कहीं 6 8 12 भाव में बैठे हैं और दशमेश पे पाप ग्रह से युक्त दशमेश है या दृष्टि पड़ रही, तब उसको व्यापार में सफलता नहीं मिलती है। ठीक है। दसम भाव का स्वामी 11वें भाव में हो, ये सूत्र है, आप लोग नोट कर लो, हम भी कहीं से ढूंढ के लाए हैं आप लोगों के लिए। दसम भाव के स्वामी अगर 11वें भाव में हो और 11वें भाव का स्वामी दसम भाव में हो, अर्थात परिवर्तन, दसम का स्वामी 11वें में, 11वें का स्वामी दसम में, या नवम, या तो ऐसी स्थिति बने कब दसम का स्वामी 11वें में या 11वें का स्वामी दसम में हो, अथवा नवम भाव का स्वामी दसम भाव में हो, नवमेश जाके दसम स्थान पे बैठ जाए और दसम भाव के स्वामी जो है जाके नवम भाव में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, लोकमान्य होता है, और वह श्रीमान होता, मतलब स्त्री से लक्ष्मी से युक्त होता है,
लक्ष्मी से युक्त होता है, पुत्र धन दौलत सब सुख प्राप्त करता है। जो भी सांसारिक सुख होता है उसको सब कुछ मिलता है। कब? जब नवम का स्वामी दशम में हो जाए या दशम का स्वामी नवम में हो जाए, आपस में परिवर्तन योग कर ले, या दशम का स्वामी 11 में बैठ जाए, 11 में स्वामी दशम में बैठ जाए, आय भाव का स्वामी कर्म भाव में, कर्म का स्वामी आय में, या कर्म का स्वामी भाग्य भाव में, भाग्य का स्वामी कर्म भाव में बस जाए, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत लोकमान्य हो जाता है। संसार में उसकी बहुत इज्जत होती है, अर्थात उसकी इज्जत होती है, समाज में प्रतिष्ठा पाता है और वह श्रीमान हो जाता है, उच्च पद पर होता है। वह शासक हो सकता है, वह न्यायाधीश हो सकता है, या ऐसे किसी पद पे बैठ जाए, अपने गांव देश इत्यादि का मुखिया बन जाए, या पंचायत का सरपंच बन जाए, जहां लोग उसको सम्मान दें, उसका सम्मान करें। कब? जब नवमेश और दशमेश का घर आपस में परिवर्तित हो, दशमेश जाके नवम घर में, या नवम घर का मालिक दशम में बैठ जाए तब, या एक लाभ भाव से और दशम भाव के स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन करके बैठ जाए, तो ऐसी दशा में व्यक्ति श्रीमान बन जाता है, अर्थात वह शासक हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है, समाज में बहुत प्रतिष्ठित होता है, समाज समाज में लोकमान्य हो जाता है। सबके समझ में आती? जैसा कि हमने बताया था कि अगर केंद्र में ही सूर्य हो, सूर्य केंद्र का मतलब पहले घर में, चौथे घर में, सातवें दसवें में, और चंद्रमा कहीं केंद्र त्रिकोण में हो, चंद्रमा कहीं केंद्र त्रिकोण में हो, और कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, या गुरु ही इन्हीं घरों में हो, चाहे चंद्रमा के साथ हो चाहे सूर्य के साथ, केंद्र अथवा त्रिकोण में, तब भी यह एक राजयोग बनता है। व्यक्ति सरकारी संस्था में काम करता है या सरकारी नौकरी में होता है। कब कब होता सरकारी नौकरी में? जब केंद्र में सूर्य हो और चंद्रमा केंद्र में हो, या तो त्रिकोण। केंद्र कौन कौन? पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, दसवें घर में। त्रिकोण कौन? नौवें घर में अथवा पांचवें घर में। इनमें कहीं चंद्रमा है, सूर्य केंद्र में है, इस युति पे कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ रही है, या गुरु ही केंद्र या त्रिकोण में है, तब यह एक ऐसा राजयोग बनता है कि जहां व्यक्ति सरकारी सेवाओं में होता है या सरकारी संस्थाओं में होता है। यह एक प्रकार का राजयोग है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि 9:08 हो गए। तो आगे जो है, आगे के क्लासों में पढ़ा जाएगा। किसी का कोई प्रश्न तो एक प्रश्न पूछ लीजिए। गुरु जी, कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों नीच के हो तो क्या प्रभाव देंगे? देखो, गुरु अगर 5 अंश से ऊपर है, नीच की राशि में है, कहीं 6, 8, 12 के स्वामी नहीं हुए, तब तो वो अपना सामान्य फल दे देंगे। अब शुक्र अगर नीच के हो जाते हैं तो किस भाव में वह नीच की राशि में है उसके हिसाब से फल देंगे। किस भाव में बन रही है ऐसी युति? गुरु पंचमे से है केतु के साथ, और शुक्र चौथे घर में है मंगल के साथ। अब शुक्र मंगल के साथ है चौथे घर में, तो ऐसी स्थिति में
मंगल तो नीच के होंगे नहीं, और मंगल का साथ पाकर व्यक्ति में भूमि भवन वाहन की चाहत तो होगी। भूमि भवन वाहन के साथ साथ कई बार वह स्त्री सुखों में आ जाता है, और कई बार पर स्त्री गमन इत्यादि का दोष लग जाता है। शुक्र यहाँ नीच का फल यही देंगे, पर स्त्रियों में रत हो जाना की चाहत जो है दूसरी स्त्रियों में होगा। अगर जातक की कुंडली है, किसी जातिका की कुंडली है, तो पर पुरुषों में आसक्ति, कई बार पर पुरुषों में आसक्ति उसकी हो जाएगी। रही बात पंचम में गुरु जो है नीच के हैं, तो संतान में थोड़ा विलंब करेंगे। अगर अंश बल में कितने अंश पे हैं? अंश इनका शुक्र का 6 अंश 22 काला 34 बिकला, और गुरु का ही अंश 18 बिकला। 18 पे है तो गुरु बहुत बढ़िया करेंगे। अकेले है क्या और किसी से युत दृष्टि है गुरु? अगर किसी से युत नहीं है तो विद्या किसी से दृष्टि युति में है गुरु केतु के साथ, केतु के साथ है। हाँ ठीक है। अब यहाँ एक तो होगा क्या, गुरु चांडाल दोष लग जाएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो शिक्षा में एक बात दिक्कतें तो जरूर देंगे, लेकिन फिर भी व्यक्ति कई प्रकार से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा। गुरु है तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा। हाँ, अब ये शिक्षा से उसको लाभ नहीं होने देंगे। पढ़ाई करेगा किसी प्रकार का, काम उसी प्रकार करेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है। संतान को होगा, संतान में विलंब जरूर होगा, एक आध संतान का गर्भपात संभव हो, लेकिन गुरु बैठे हैं तो संतान सुख उसको देर सवेर देंगे। भले किसी पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि का सहारा लेना पड़े, लेकिन उसको संतान गुरु दे ही देंगे, हर हालत में संतान देंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि वह व्यक्ति किसी के साथ कितना भी काम कर ले, कितना भी बढ़िया कर दे, लेकिन उसको उसका सुख नहीं मिल पाता। कहने का मतलब क्रेडिट नहीं मिल पाता, उसके कर्मों का क्रेडिट उसको नहीं मिल पाता। काम वह करता है, नाम किसी और का होगा। समझ रहे हैं? वो किसी के साथ कितना भी भला कर दे, हाँ उसको उस चीज की क्रेडिट नहीं मिल पाएगी। गुरु चांडाल दोष का मतलब सबसे बड़ा यही है। शिक्षा में एक बार बाहरी लाएंगे, लेकिन परीक्षा में बड़ा अच्छा काम करेगा, परीक्षाओं में तो सफलता करेंगे। वह व्यक्ति पढ़ाई में कमजोर हो सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि है, पढ़ाई में कमजोर कर देंगे, लेकिन उसको जो तर्क शक्ति में बहुत आगे, ऐसा व्यक्ति अपने तार्किक शक्ति के आगे किसी को जाने नहीं देगा। ठीक है? कूटनीति में बहुत आगे, पढ़ा कम लड़ा ज्यादा, इसको बोलते पढ़ा कम लड़ा ज्यादा। तो इन चीजों में व्यक्ति माहिर हो जाएगा। संतान में थोड़ा विलंब जरूर हो सकता है, एक आध संतान की गर्भपात इत्यादि की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन संतान सुख उसको देर सवेर गुरु जरूर देंगे। ठीक है? सुन पा रहे हैं? जी गुरुजी। मेरी बात सुनाई दे रही है? मेरी बात सुनाई दे रही है? जी गुरुजी, चतुर्थ के भी स्वामी बृहस्पति ही होते हैं लगभग। चतुर्थ के स्वामी बृहस्पति हैं। चतुर्थ स्वामी गुरु होते हैं, और उसमें थोड़ी होते हैं चतुर्थ भाव में। गुरु और शुक्र तो परस्पर माने एक दूसरे के दुश्मन है। चतुर्थ में गुरु अगर मंगल वहां नहीं, चतुर्थ में गुरु से लाभ दे पाएंगे। चतुर्थ में किस राशि में शुक्र है? 9 नंबर में या 12 में? गुरु की किस राशि में है? 10 नंबर में है चतुर्थ भाव। 10 नंबर तो शनि की राशि हो, तो नीच के कहाँ हुए? 10 नंबर तो शनि की राशि हो गई ना, उसमें नीच के कहाँ शुक्र हुए? 10 नंबर मकर राशि हुई ना, तो मकर में नीच के थोड़ी होते हैं। और यहाँ मंगल बलि भी होंगे, यहाँ मंगल बलि हो जाएंगे, बलि ग्रह के, क्योंकि मंगल वहाँ उच्च के हो जाते हैं, तो उच्च ग्रह के साथ शुक्र है, बहुत बढ़िया फल देंगे। और बस इसमें और सब चीजें ठीक है, थोड़ा सा चारित्रिक कमी आ सकती है। ठीक है? क्योंकि वो उसको हाँ सब सुख चाहिए, सब सुख में भोग विलास के जितने भी सुख होते हैं सब चाहिए,
उच्च सुखाभिलाषी होगा। और उच्च सुखाभिलाषी में कई बार चारित्रिक प्रवृत्तियां भी खराब हो सकती है। बस इतना ही दिक्कत होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। गुरु चांडाल जो भी कुंडली में दिक्कत है गुरु चांडाल दोष से है, शुक्र से दिक्कत नहीं है। तो आशा है सब लोग समझ गए होंगे। हर हर महादेव। सब लोगों को शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं प्रणाम। इसी जो है चरण स्पर्श प्रणाम प्रणाम शनि और राहु केतु के साथ 10th भाव में। रिकॉर्डिंग हो रही है सुरेंद्र जी? रिकॉर्डिंग जी जी हो रही है। तो कल की भी हुई थी? कल नहीं हुई थी, आज हो रही है। अच्छा तो मैं लूंगी, रिकॉर्डिंग ले लूंगी। तो कहीं पोस्ट कर रहे हो रिकॉर्डिंग? जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो दीजिएगा मुझे मेरे पर्सनल पे। जी जैसे मुझे प्राप्त हो तो मैं इसको शेयर कर दूंगा। जी जी, थैंक यू वेरी मच। हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्ति कामा शान्तिरेधि हरिः ओम शान्तिर्भवतु सर्वरिष्टशान्तिर्भवतु हरिः ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शुभरात्रि।